नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं एच सी वर्मा, जो बहुत ही फेमस बुक है क्लास 11th और 12th के लिए, उसका वॉल्यूम 1 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन डील कर रहे हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, तो उसमें हमने ऑलरेडी एक जो है वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें हमने 1 से लेकर 8 क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 20 तक। ठीक है, ताकि मैं इसको छोटे छोटे पोर्शन में बांट रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन कोई भी अगर बीच से कोई क्वेश्चन चाहिए, मान लीजिए क्वेश्चन 15 चाहिए, 16 चाहिए, तो ज़्यादा वीडियो लेंदी होने के कारण क्या होता है कि क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक, तो इस कारण हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा शॉर्ट रखें वीडियोस, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन फाइंड आउट करने में इजी हो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इन शॉर्ट हम वीडियो शॉर्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ डिटेल्स हमको कवर करनी होती है जिसके लिए थोड़ा बहुत वीडियो लेंदी हो ही जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये डिटेल वीडियो रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है फिगर शोज द ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम फॉर ए पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस, फाइंड द एक्सेलरेशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0 to 10 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जो कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है कि नहीं। अब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है ये, तो यहाँ पर टाइम आपको दिख रहा होगा यार, 5 और 10 सेकेंड्स है, ये सेकेंड्स में दे रखा है। ठीक है, ये टाइम इन सेकेंड्स, और वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने को निकालना है डिस्टेंस। सबसे पहले निकालना है ए द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अगर हमारा ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। अगर हम ग्राफिकल मेथड, पिछले वाले वीडियो में ऐसे क्वेश्चन हमने काफी किए है कि नहीं, वो क्वेश्चन 1 to 8 अगर आप देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप देख लीजिए। तो एक्सेलरेशन अगर ग्राफिकल मेथड में हम करते हैं तो स्लोप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, तो मान लेता हूं मैं, देखिए यहाँ से ये सीधा ग्राफ 2 से गया ना स्ट्रेट लाइन, तो इसको मैं अगर ऐसा मान लेता हूँ यार, ठीक है, मान लिया मैंने ऐसा कुछ, ये एक्चुअली 10 तक गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ इस तरफ 10 और इस तरफ 8 तक गया है। ठीक है, एक्चुअली ये ग्राफ। अब देखिए तो एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, दिस साइड, दिस पार्ट, तो दिस पार्ट इज व्हाट, सी 2 से 8 तक है, तो डिस्टेंस कितना हो, 6, यहाँ पर 6 यूनिट्स है, और दिस इज 10, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा, 6/10, तो इट विल बी 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और अगर आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवलिंग 0 to 10 सेकेंड, तो डिस्टेंस निकालना आपको आना चाहिए। वो कैसा होता है कि एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द ग्राफ। तो अगर मैं एरिया निकाल लेता हूं तो मुझे क्या पता चल जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगा, है कि नहीं। तो एरिया अगर निकालना है आपको, तो पहले देखिए भाई, ये एक मेरा रेक्टेंगल है एंड देन ये ट्राइंगल है। ठीक है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया अगर निकालना है तो ये तो 2 यूनिट्स, इस ये जो साइड है दिस इज 2 यूनिट्स एंड दिस इज 10 यूनिट्स। तो मैं कह सकता हूँ, सॉरी, बी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ग्राफ, ट्रेवल्ड बाय ग्राफ, sorry, by particle, not graph, what I am saying, distance traveled by the particle is equal to area under the graph। ठीक है, तो एरिया अगर आपको निकालना तो एरिया क्या होता है, तो इट विल बी इक्वल टू रेक्टेंगल, तो एक, सो देयरफॉर डिस्टेंस इक्वल टू, देखिए 2 into 10, 2 into 10 प्लस, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको पता है हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड, तो बेस अपना 10 है कि नहीं, और एल्टीट्यूड अपना कितना है 6, तो यहाँ से 2 10 द 20, और यहाँ पर आ जाएगा 2 5 द 10, 5 6 द 30। समझ में आ रहा, तो ये 20 प्लस 30, डिस्टेंस कितना होगा 50 मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हो, तो यूनिट डिस्टेंस का कितना हो जाएगा, मीटर। अब देखो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 10 सेकेंड, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में मेरा क्या हो जाएगा यार, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस, है कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट में मेरा क्या हो जाएगा, सी डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो 50 मीटर, कितना
50 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही एक ही है, तो यहाँ पर शॉर्टेज डिस्टेंस अलग से कुछ नहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट भी मेरा क्या है 50 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस टाइप का था। ठीक है, तो आपको सारे वीडियोस अगर चाहिए तो एक ही प्लेलिस्ट में एक एक चैप्टर के मैं अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट को जाके देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है फिगर शोज द ग्राफ ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऑफ पार्टिकल गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। मीन्स मैं सीधा सीधा कहूँ तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। ठीक, अब इसमें अपने को निकालना क्या है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 10 सेकेंड। ठीक है, एंड दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2, 5, 8, 12 सेकेंड्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसमें एक बारीक कंसेप्ट समझना होगा। क्या है कि देखो, एवरेज वेलोसिटी जो निकालना है पहला, वो तो बहुत ईजी है, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा। देखिए टाइम को इन्होंने 2.5 फिर 5 7.5 2.5 टाइम्स, मतलब 2.5 का डिफरेंस रख के टाइम को इन्होंने बढ़ाया इन सेकंड्स। ठीक है, एंड डिस्टेंस मेरा ये 50 ये 100। तो ये देखिए 2.5 पे मेरा जो है डिस्टेंस उसने 50 कवर कर लिया। ठीक है, फिर ये टाइम के साथ रेस्पेक्ट में है ना ग्राफ, तो ये जो है ना, ये मैं अगर कहता हूं तो ये पोजीशन में क्या है कि वो कांस्टेंट था, मतलब टाइम के साथ उसका डिस्टेंस कांस्टेंट वही था, वो मूव नहीं किया। समझ में आ रहा है कि नहीं, जो भी पार्टिकल था ये कांस्टेंट, मतलब ये नहीं कि अगर मैं आपको सिंपल कहता हूं, क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है तो आप यहां से वेलोसिटी निकालोगे। तो अगर मैं कहता हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2.5 में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वो तो आप बोल दोगे 50 है कि नहीं, क्योंकि 50 तक रीच किया है। लेकिन अगर मैं कहता हूं यार 5 सेकेंड उसका वेलोसिटी क्या है, तो वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, वो क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि 50 रीच करने के बाद टाइम बढ़ता गया, ये टाइम इंक्रीज हो रहा है 2.5 5.0 7.5, लेकिन पर्सन तो भाई 50 मीटर में ही है ना अभी तक। वो तो क्योंकि 50 मतलब वो 50 मीटर चल के इस टाइम में वो वेट कर रहा है यहाँ। समझ में आ रहा है कि दैट्स वाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी 0, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट उसने कुछ किया ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक बात देखो, अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ए मान लो ए, तो एवरेज वेलोसिटी मेरा क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी मेरा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक बात बताओ भाई साहब, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, शॉर्टेज डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 to 10 सेकंड के लिए ना, तो 0 मेरा यहाँ है, 10 सेकंड मेरा कहाँ है, यहाँ देख लो। तो वो कितना तक मूव किया भाई, पहले गया 50 और फिर 50 में बहुत टाइम कांस्टेंट था तो 50 फिर चला गया और 50 मतलब 100। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है 100 अपॉन टाइम का डिफरेंस क्या है 10। समझ में आ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी मेरा क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है। दूसरा अब कह रहा है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। तो अगर मैं कहता हूं v इंस्टेंट एट 2 सेकेंड विल बी 2 सेकेंड में, देखिए 2 सेकेंड कह रहा है, अच्छा एक्चुअली शायद ये 2.5 था, तो 2 सेकेंड में मान लेते, 2 सेकेंड में मान लीजिए 50। ठीक है, तो ये 50 बाई 2.5, एक्चुअली दिस इज एट 2.5 सेकेंड। ओके, सो 50 बाई 2.5, सो दैट विल बी इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर फिर से इन्होंने कह दिया कि 8 सेकंड में निकालना है या तो 5 सेकंड में निकालना है, 5 सेकंड में मैंने थोड़ा देर पहले एक्सप्लेन किया यार, 5 सेकंड में क्या हो जाएगा 0। तो v इंस्टेंट एट 5 सेकंड विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि 2.5 सेकंड में वो 50 मीटर पे रीच कर गया था। फिर उसके बाद टाइम बढ़ता गया, ये टाइम इंक्रीज हुआ, लेकिन उसका कंस्टेंट था ना डिस्टेंस, उसने कोई पोजीशन कांस्टेंट था, उसने चेंज ही नहीं किया। ठीक है, अगर आप कोई कह रहा है कि यार इसके बाद कह रहा है 8 पे निकालो, तो v इंस्टेंट एट 8 सेकेंड वो क्या हो जाएगा 8 सेकेंड पे, अब बताओ कहाँ है। ठीक है, 7.5 पे तो यहाँ तक था, 8 पे कहाँ जाएगा, इसमें हम करेंगे क्या, तो यहाँ पर पोजीशन का डिफरेंस, तो क्योंकि 7.5 ये 10, तो 7.5 पे अपना 50 था और 10 पे अपना 100 है, तो 8 इनके बीच आता है, तो मैं ये लिख सकता हूँ 100 माइनस 50, बिकॉज एट 7.5 इट इज 50 बाई हियर इट इज
10 माइनस 7.5, समझ में आ रहा है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 50/2.5, अगेन इट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है। अब किसी ने भाई कह दिया तुमको एट 12 सेकेंड निकालो, तो वी इंस्टेंट एट 12 सेकेंड्स, तो 12 सेकेंड्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 है भाई 12.5, ठीक है। तो 12 सेकेंड में क्या हो जाएगा बताओ, ठीक है। तो वो हो जाएगा, यहाँ पर 100 था, ठीक है, और 12 में फिर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मैं कहता हूँ 0 माइनस 100/15 माइनस 10, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -20 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कि वेलोसिटी अपना डिक्रीज होगा क्योंकि पोजीशन डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वी इंस्टेंटेनियस है 12 सेकेंड वो हो गया -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कह रहा है फ्रॉम वेलोसिटी टाइम प्लॉट shown in figure find the distance traveled by the particle during first 40 seconds, also find average velocity during the period। अब करना क्या है भाई साहब इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो हमको जो है एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट का ज़रूरत है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट से पहले भी इन्होंने कहा है कि डिस्टेंस निकाल दो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल। तो ये तो एक्चुअली देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इसमें अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हमको पता होता है एरिया अंडर द कर्व या तो ग्राफ, है कि नहीं। तो एरिया अंडर द ग्राफ अगर मैं कहता हूँ तो ये देखिए, ये अपना एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये अपना एक्स जो कि टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ एरिया अंडर द कर्व, तो मेरा ये स्पेशल ये एरिया और मेरा ये एरिया, ये मिला के मेरा क्या हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस इक्वल टू मैं लिख लेता हूँ, डिस्टेंस इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो बेस देखो भाई, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20, 10 + 10 20, और ये वाला तो अपर पार्ट कितना हो रहा है, ये 0 हो जाएगा, तो ये 5, हाफ इंटू 20 इंटू 5 प्लस, अब इसका क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं, तो यहाँ पर भी हाफ इंटू 20 इंटू 5, क्योंकि ये डिस्टेंस देखो 20 से 40, तो इसमें डिस्टेंस कितना हो गया 20, और ये कितना हो गया 5, ठीक है। क्योंकि ये देखो 0 to 5, तो मैं 5 ही ले रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो ये हो जाएगा 10, यहाँ से भी ये हो जाएगा 10, तो 10 5 50 + 50, ये हो गया 100 मीटर। तो अपना डिस्टेंस आ गया 100 मीटर। अब एवरेज वेलोसिटी निकालना है ना, उसके लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो तुम क्वेश्चन देख के बता दोगे, डिस्प्लेसमेंट 0। क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, देखो हाफ इंटू 20 इंटू 5 प्लस हाफ इंटू, ठीक है, 20 भी हमने लिखा, लेकिन ये तो -5 है ना भाई डिस्प्लेसमेंट में, तो हमको यहाँ पर -5 लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 50, यहाँ पर -50, तो ये कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 0। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया तो मेरा एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो अपना कितना 0 बाई टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया 0। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कह रहा है कि फिगर शोज एक्सटी ग्राफ, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल। आप अगर आपके पास बुक है तो बुक में देख लीजिए, ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। फाइंड द टाइम t such that average velocity of a particle during period 0 to t is 0, ठीक है। हमको वो टाइम निकालना है जिस टाइम पे, टाइम पीरियड पे क्या हो रहा है कि हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो 0 हो रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी 0 कब हो जाएगा बताओ, एवरेज वेलोसिटी अपना 0 कब होगा, when an average velocity will be 0, when क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विल बी 0। एवरेज वेलोसिटी कब होगा कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अगर मेरा 0 के बराबर हो गया, ठीक है ना, ठीक है।
तो मान लेता हूँ ये जो पोजीशन देखो यहाँ पर एट जीरो, टाइम जब मेरा जीरो था तो मेरा डिस्टेंस कितना 20। अब ग्राफ 10 के बाद फिर से चढ़ा और इस पोजीशन पे फिर से ये 20 है, तो मैं मान लेता हूँ ये पॉइंट कहीं मेरा 12 सेकंड है। ठीक है, ठीक है। तो अगर 12 सेकंड है तो मैं कह सकता हूँ यार, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ बी। कंसीडर पॉइंट बी एट 12 सेकेंड। ठीक है, तो एट आप लिख लीजिए ऐसा, एट टी इक्वल टू जीरो, एस मेरा कितना हो जाएगा 20 मीटर, डिस्टेंस 20 मीटर, मीटर में है। ओके, एंड एट टी इक्वल टू 12, अब 12 में भी मेरा कितना है, एस कितना हो गया 20, 12 में भी एस कितना है मेरा 20। ठीक है, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मेरा जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो जाएगा जीरो, और एवरेज वेलोसिटी मेरा कितना होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो टाइम कुछ भी हो तो जीरो बाय टाइम, ये तो मेरा जीरो होना है, तो एवरेज वेलोसिटी मेरा कितना आ जाएगा जीरो। ठीक है, अब देखो तो एवरेज वेलोसिटी मेरा कौन से टाइम पे जीरो आ रहा है, जब मेरा ये टाइम मेरा क्या था 12 सेकेंड, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। ठीक है, अब ये सारे ग्राफिकल क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ए, मीन्स आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, है कि नहीं। इस ग्राफ में ये जो ए, यहाँ से एक पार्टिकल स्टार्ट करता है ट्रेवल करना और सीधा इस ग्राफ के अलोंग चल जाता है। ठीक, अब कह रहा है कि फाइंड पोजीशन ऑफ बी, अपने को पोजीशन ऑफ बी निकालना है, सच दैट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी हैज द सेम डायरेक्शन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी। मतलब हमें बी का पोजीशन निकालना है, ये तो ठीक है। ठीक है, अब कैसे निकालना है, कंडीशन इन्होंने दिया है कि एवरेज वेलोसिटी, जो एवरेज वेलोसिटी हमारा ए और बी के बीच में है, ठीक है, वो बिल्कुल उसका, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो बी पे है, उन दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, मीन्स एवरेज वेलोसिटी जो है ए एंड बी में, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है बी का, बी पॉइंट का, तो उसका क्या डायरेक्शन सेम है। ठीक, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा देखने के लिए देखो यार, 2 4 6, तो अगर आपके पास बुक है तो आप फिगर अच्छे तरीके से देख पाओगे। ए लगभग 4 मीटर से स्टार्ट होता है, नीचे 1 मीटर तक आता है, फिर ये बी इस डिस्टेंस से मैं देखता हूँ, तो अगर मैं ड्रॉ करता हूँ मान लो, तो ये कुछ इस टाइप का पॉइंट आता है 3, और यहाँ पर ये 5 पे इंटरसेक्ट कर रहा है अगर मैं ज्वाइन करता हूँ लाइन। ठीक है, क्योंकि ये 2, ये 3, ये 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब अगर मुझे पॉइंट बी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग दिस लाइन, है कि नहीं, अलोंग बीसी अगर मान लेता हूँ मैं ये सी, तो अलोंग बीसी। ठीक है, अब ये तो अलोंग बीसी है क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एक बात मेरे को बताओ यार, इतना तो हमको पता है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है कि ए और बी में डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो ए और बी में, अगर ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो मतलब ये ऐसा करके ऐसा आराम से ट्रेवल करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस है कि नहीं, है कि नहीं। तो शॉर्टेज डिस्टेंस अगर है तो ये कहीं ना कहीं से ऐसा जुड़ेगा, यही तो डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यही डिस्टेंस है तो हमारा कंडीशन, ये जो BC है ना, 1 सेकंड, तो ऐसा मान लो यार, सीधा सीधा ऐसा मान लो कि एवरेज वेलोसिटी जो है ना ए बी, वो तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा ए टू बी है, शॉर्टेस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बी है वो भी लगभग BC के डायरेक्शन में है। तो कौन सा ऐसा कॉमन पॉइंट है जिनमें दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ये पॉइंट। ठीक है, तो ये पॉइंट बी वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पर 5, एक्स एक्सिस वाला 5, वाई एक्सिस मेरा कितना है 3, तो मैं कह सकता हूँ कॉमन पॉइंट मेरा क्या है 5, 5,3। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। यही जो मेरा पॉइंट जो है वो है 5, अगर तुम लिखोगे तो 5 मीटर 3 मीटर, समझ में आ रहा है। ये आंसर ऐसे ही करना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो।
तो क्वेश्चन नंबर 13 से एक्सेलरेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है कि कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड इज एक्सेलरेटेड एट रेट ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन। तो ये तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन अगर मैं कहूँ, अपने पास दिया क्या हुआ देखो, कह रहा है ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी, हैविंग ए वेलोसिटी मतलब वो इतने वेलोसिटी से आ ही रहा है, ठीक है। तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, ये जो 4 मीटर पर सेकेंड, तो यू मेरा हो गया 4, ठीक है। इज एक्सेलरेटेड ए मेरा हो गया 1.2, टाइम मेरा हो गया 5, ठीक है। तो अपने को क्या निकालना है डिस्टेंस, तो हमको पता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो यू तो अपने पास है वैल्यू 4 इंटू 5 प्लस हाफ ऑफ ए इज 1.2 इंटू टी स्क्वायर इज 25, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ तो ये सिस्टम क्या है देखो, 4 5 द 20 प्लस, ठीक है, 2 12.5 द 25 एंड 12 1.2 into 12.5 is 15, so it will be equal to 35, so distance will be 35 मीटर। तो आंसर खत्म, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए वेलोसिटी, वो उसका इनिशियल जो वेलोसिटी वही 4 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भाई ए पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक गिविंग ए डिसेलरेशन ऑफ 6.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू हिज स्कूटर, हाउ फार इट वुड ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, ठीक है। एक स्कूटर जो कि 43.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी में मान लेता हूँ यू इक्वल टू 43.2 किलोमीटर पर आवर। अब ए पोजीशन पे आने के बाद, मान लो ए पोजीशन पे इस स्पीड से वो आ रहा था, ठीक है। ए पोजीशन पे आने के बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, ठीक है। तो ब्रेक जब अप्लाई किया तो उसका जो एक्सेलरेशन वो मतलब क्या हो गया, घट गया, तो वो डिसेलरेशन हो गया, तो माइनस है मान लेता हूँ मैं, ठीक। और उसका वैल्यू कितना 6.0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, टू ही स्कूटर, हाउ फार इट वुड ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। अब ब्रेक दबाने के बाद यार एक साथ थोड़ी स्टॉप हो जाएगा डायरेक्टली जगह पे, नहीं होगा ना, थोड़ा आगे खिसकेगा। तो मान लो इस पोजीशन पे आके वो स्टॉप हो गया बी पोजीशन पे, ठीक। तो तुमको निकालना कितना उसने ट्रेवल किया ब्रेक दबाने के बाद, ठीक है। अब इसका बड़ा ही सिंपल सा रूल है, देखो यार, मेरे पास क्या है u है, u मेरे पास है 43.2, जो जो गिवन है वही लिख लेना। सॉल्यूशन करने का ये सबसे आसान तरीका होता है फिजिक्स में, ठीक है। तो u मेरा 43.2, एक्सेलरेशन अपने पास दिया हुआ इन्होंने 6 मीटर पर, डिसेलरेशन का है ना, तो ये माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, बताओ मुझे क्या पता है। अब एक चीज तुम देख लेना यार, यहाँ पर यू जो है ना वो मेरा किलोमीटर पर आर पे है, ठीक है, और मेरा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे दिया हुआ है। तो इस यू को मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो हमको पता है कि हम अगर किलोमीटर पर आवर से चेंज करते तो हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते, तो मैं ऐसा कर देता हूँ 43.2 इंटू 5/18, ओके ओके, so that will be nearly equivalent to 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखो अपने पास u है, a है कि नहीं, ठीक है। और क्योंकि उसने ब्रेक, स्कूटर पे ब्रेक लगाया ना, तो इस पोजीशन पे जाके स्कूटर रुक गया, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि रुक गया तो फाइनल वेलोसिटी 0। तो अपने पास v भी है, v भी अपने पास कितना 0, ठीक है। तो हमको अब एक पता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कितना होता है ट्वाइस ए एस। तो यहाँ से एस मतलब क्या है डिस्टेंस, अपने को डिस्टेंस से निकालना है। कह रहा है हाउ फार इट वुड ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग, तो ये तो डिस्टेंस ही है, यहाँ से मान लो ये डिस्टेंस अपने को निकालना है बस, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे वी पता है 0 स्क्वायर माइनस यू पता है 12 स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए पता है अपने को -6 इंटू एस, समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा -144 इक्वल टू -12 एस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो एस का वैल्यू कितना आ जाएगा 144/12 मीटर, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये हो गया 12
मीटर। तो डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल करेगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद स्कूटर? 12 मीटर। ठीक, इतना तुमको समझ में आना चाहिए। तो ये जो है ना ब्रेक वाले क्वेश्चन में, ये तो सबसे इजी वाला क्वेश्चन था, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, ब्रेक वाले क्वेश्चन जो है आगे हम देखेंगे, तो कुछ क्रिटिकल ब्रेक वाले क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ ए मिनट। मतलब हाफ मिनट मतलब 30 सेकंड के लिए। ठीक, द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन, द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन, द पोजिशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। अब ये क्वेश्चन, ये दो पॉइंट निकालना तो बहुत ही ईजी है, वो हम निकालेंगे, लेकिन इस पोजीशन में हर एक बच्चा गलती करेगा, ये मुझे श्योर है। मेजोरिटी बच्चे गलती करते हैं। अब देखो चक्कर क्या है इस क्वेश्चन में, तुमको करेक्ट फिगर बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो मैं कहूँगा कि देखो भाई, अगर तुम्हारे पास पेन कलम वगैरह है, कॉपी वगैरह है, तो एक क्वेश्चन लिख लो। बुक अगर तुम्हारे पास है नहीं, और बुक है तो बुक से क्वेश्चन देखो। ठीक, अब कह रहा है ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। मान लेता हूं मैं ये मेरा फिगर है। ठीक, समझ में आ रहा है? ये मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ उसके हिसाब से, इसने जैसा कह दिया मैं वैसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अपना ट्रेन रेस्ट में था, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मेरा t0, फिर इसने कहा ना, अच्छा ये मेरा इस तरफ मेरा टाइम, ये मेरा वेलोसिटी, मैं ये मान लेता हूँ। कह रहा है ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर हाफ ए मिनट। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर हाफ मिनट मतलब क्या, अच्छा वेट, कहीं यहाँ पर मेरा 30 सेकेंड, हाफ मिनट मतलब 30 सेकेंड। तो ये जो डिस्टेंस है ये 30 सेकेंड सपोज मान लो। ठीक, तो ट्रेन यहाँ से इनिशियली ट्रेन क्या था, रेस्ट पे था। ठीक है, and moves with a constant acceleration for half a minute and then train come to rest in 1 minute। तो मान लो इनिशियली यहाँ पर था, यहाँ से वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में गया, तो कहीं यहाँ पर गया होगा। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब क्या हुआ कि उसने बिल्कुल आधे मिनट बाद, आधा मिनट सपोज ये है ना, सॉरी आधे मिनट बाद उसने वो फिर से रेस्ट में आ गया अगले 1 मिनट में। तो यहाँ से 30 सेकंड से यहाँ पर मान लो ये 1 मिनट है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस मान लो ये मैं t1 मान लेता हूँ यार, t1, और ये जो डिस्टेंस है मेरा, ये डिस्टेंस मेरा कितना है 60 सेकेंड। तो अगले 60 सेकेंड में फिर से वो क्या हो गया, उसने ब्रेक अप्लाई किया और उसका जो वेलोसिटी वो 0 हो गया, मतलब वो रेस्ट में आ गया। ठीक है, फिर से अब यहाँ पर समझने वाली ये बात है, कह रहा है फाइंड डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन, डिस्टेंस निकालना, ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। दूसरा कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन, ट्रेन ने कितना स्पीड अटेन किया। ठीक, ठीक, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहला देखो भाई साहब, सबसे पहला अगर मैं कहता हूँ कि क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो इससे अगर मैं कहता हूँ कि टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने कितना कवर किया, फाइंड डिस्टेंस मूव बाय द ट्रेन। ठीक है, तो ये निकालना बड़ा इजी है अंडर द ग्राफ। हमको ग्राफ अगर पता लग गया तो हम निकाल देंगे। तो ग्राफ अगर पता लगे, लेकिन ग्राफ में पता लगेगा तो एक प्रॉब्लम है, ये डिस्टेंस तो अपने को पता है 30 और ये 60, तो मिला के हो गया 90, लेकिन ये हाइट का क्या, वेलोसिटी अब इसने मैक्सिमम कितना अटेन किया हमको पता नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, समझ में इतना आ रहा है? अब उसके लिए हम करेंगे क्या, उसके लिए सबसे पहले मुझे वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी निकालने के लिए मैं सीधा जगह तुमको कहता हूँ, मेरे पास एक्सेलरेशन गिवन है, एक्सेलरेशन कितना 2। ठीक है, एक्सेलरेशन मेरे पास गिवन है 2। ठीक है, तो ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ फॉर ए हाफ मिनट। तो यहाँ पर कह रहा है हाफ मिनट के लिए उसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन अचीव किया। ठीक है, और फिर
उसने इस पॉइंट में जाके ब्रेक लगा दिया तो फिर से ट्रेन का वेलोसिटी क्या मतलब डीएक्सेलेरेट हो गया, वेलोसिटी घट गया और रेस्ट पे आ गया। तो मैं कह सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर मान लो ये 30 सेकेंड, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ ये मेरा एक्सेलरेशन है, ठीक है, और ये मेरा क्या है वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन इक्वल टू, मैं अगर वेलोसिटी निकालना तो मैं स्लोप से निकाल सकता हूँ। तो मुझे पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू दिस पार्ट अपॉन दिस पार्ट, तो ये पार्ट वेलोसिटी और ये पार्ट मेरा टाइम 30। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भाई एक्सेलरेशन इज टू इक्वल टू वी बाई 30। तो यहाँ से मेरा v जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 60। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो है 60 मीटर पर सेकेंड जो ट्रेन ने अटेन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अब इसको इस तरीके से ना करके थोड़ा डिटेल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से करता हूँ ताकि तुम सबको बिल्कुल एक एक स्टेप समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखो यार, टाइम जब मेरा 30 सेकंड था, ठीक है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन मेरा कितना था 2। तो अगर मैं स्लोप से निकालता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता चल गया था वेलोसिटी कितना 60। लेकिन मैं कैलकुलेशन करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो मेरा u कितना हो जाएगा 0। क्वेश्चन तुमने शायद नोट कर लिया होगा, ठीक। तो ट्रेन मेरा रेस्ट से स्टार्ट हो गया था तो u मेरा 0, ठीक है, और एक्सेलरेशन मुझे इन्होंने दे रखा था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, और मुझे इन्होंने टाइम दे रखा था फॉर हाफ मिनट। इन्होंने कहा था कि हाफ ए मिनट के लिए ट्रेन रेस्ट से चली थी, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए और हाफ मिनट के लिए, तो टाइम मेरा 30 सेकेंड। समझ में? तो इससे मैं जो पहला जो ये डिस्टेंस है जो ट्रेन ने कवर किया था वो तो निकाल सकता हूँ। तो मुझे पता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ये मुझे पता है, ठीक है। मतलब इस टाइम इंटरवल में 30 सेकेंड टाइम इंटरवल में मैं डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ कि ट्रेन ने कितना कवर किया था, ठीक है। तो ये कितना हुआ था यू टी, तो इनिशियल यू तो 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस हाफ इंटू ए हो गया 2 इंटू टी इज 30 इंटू 30, 2 कैंसिल 30, सो इट विल बी 900 मीटर। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना भाई साहब, ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया था ना, ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 900। मान लो मैं फिगर में ऐसे ही नोट करता हूँ, 30 सेकंड के लिए इसने 900 मीटर कवर किया था, ठीक। इतना अब हमको समझ में आया। अब वेलोसिटी 30 सेकंड के बाद उसने कितना वेलोसिटी अचीव किया था, क्योंकि 30 सेकंड वाला ही मेरा पीक वेलोसिटी, फिर उसके बाद तो उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया। इस पॉइंट पे जाके उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया और ब्रेक अप्लाई करने के बाद उसका जाहिर सी बात है कि उस ट्रेन का वेलोसिटी घट गया होगा, है कि नहीं। अब तुम ऐसा लिख सकते हो कि वेलोसिटी अटेन्ड बाय एक्सेलरेशन आफ्टर 30 सेकेंड। 30 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितना अटेन किया ट्रेन ने, तो वो क्या हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, कह सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो v इक्वल टू यू तो मेरा 0 है, प्लस ए मेरा कितना है t, इंटू टाइम कितना था 30, तो वेलोसिटी मेरा कितना हो जाएगा 2 इंटू 30 60 मीटर पर सेकेंड। बताओ आ गया कि नहीं वेलोसिटी, ग्राफ से भी आ रहा है ऐसे भी आ रहा है, ठीक ठीक है। अब इस वेलोसिटी के बाद इस पॉइंट में जब मेरा वेलोसिटी इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड था, उसके बाद ही भाई साहब मैंने ब्रेक अप्लाई कर दिया, है कि नहीं, है कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम दिस वेलोसिटी, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम दिस वेलोसिटी brakes are applied, ठीक है, ठीक है, एंड ट्रेन कम्स टू रेस्ट, इन 60 सेकेंड्स। अब ध्यान रखना ये तो 30 सेकंड है ना, ये जो गैप है ये 30 सेकंड है, लेकिन जब हमने इस पोजीशन पे जब हमने ब्रेक अप्लाई किया था तो फिर उससे रेस्ट में आने के लिए और 60 सेकंड लग गए थे, ठीक है, ठीक। तो टोटल ये जो गैप है एक्चुअली 90 है, ठीक। तो
कम्स इन रेस्ट इन 60 सेकंड, ठीक है, ठीक है। अब इस पोजीशन देखो, पहले मेरा एक्सेलरेशन था 2, ठीक है, लेकिन जब इसने यहाँ पर ब्रेक लगा दिया तो फिर से स्पीड घट गया। तो स्पीड घटने के कारण एक्चुअली क्या हुआ, डी एक्सेलरेशन हो गया, है कि नहीं, ठीक है, ठीक है, या तो आप कह सकते हो रिटार्डेशन हो गया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ना यहाँ से, तो v इक्वल टू यू माइनस ए टी, क्योंकि रिटार्डेशन होता है तो हम वेलोसिटी क्या लिखते हैं, v इक्वल टू यू माइनस ए टी, है कि नहीं, है कि नहीं। और अब देखो एक बात यार, अब बड़ा इंटरेस्टिंग एक थिंग है। इंटरेस्टिंग क्या है कि अब जो v है, क्योंकि ये अब इस केस के लिए, सेकंड केस के लिए u मेरा हो जाएगा, सेकंड केस के लिए लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, ये फर्स्ट केस के लिए है, फर्स्ट केस के लिए u मैं तुमको लिख देता हूँ यहाँ, फर्स्ट केस इनिशियल केस में u मेरा क्या था 0, v मेरा 60, समझ में आ रहा है। अब सेकंड केस के लिए मेरा u हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी मेरा 60 और फाइनल तो कितना हो गया था यार, 0 हो गया था ना, वेलोसिटी स्टॉप हो गया था ट्रेन, तो वेलोसिटी 0, तो यहाँ पर 0 इक्वल टू 60 माइनस ए, ये तो अपने पास कितना पता नहीं, क्योंकि रिटार्डेशन, ये तो एक्सेलरेशन से चला था वो अपने को दिया हुआ है। अब यहाँ ब्रेक लगाने के बाद कितना डिएक्सेलरेशन हो वो अपने को दिया नहीं, तो ए इंटू अपन लिख देते हैं टी, तो टी तो अपने को पता है ना, यहाँ पर 60 सेकंड बाद ये थम गया था ट्रेन, तो 60 अपने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से तुम एक्सेलरेशन निकाल लो, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1, मतलब -1, मतलब एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा 1, ठीक। तो डी एक्सेलरेशन जो हुआ था वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो गया था, ठीक। अब हमने एक्सेलरेशन इसका निकाल लिया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब जब हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया है, ठीक है, तो इस टाइम में t इक्वल टू 30, देखो t इक्वल टू 30, यहाँ से इस टाइम इंटरवल से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो मेरे को बताओ, कितना क्या होगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये 30 है तो अनदर 60, तो मैं कह सकता हूँ ये t इक्वल टू 90, एक तरफ से मैं कह सकता हूँ t इक्वल टू 90। तो अब डिस्टेंस हम कैसे निकालें, तो डिस्टेंस कवर्ड, तो मैं से लिख लो यार, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 30 टू t इक्वल टू 90, है कि नहीं। तो मैं अगर डिस्टेंस निकालता हूँ तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, हमको फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर तो फाइनल वेलोसिटी मेरा 0 हो गया था क्योंकि यहाँ पर स्टॉप हो गया था, और यू मेरा कितना था 60, तो 60 स्क्वायर प्लस 2, ए तो हमने निकाल लिया कितना -1, हाँ -1 ही दे दो यहाँ पर, -1 इंटू एस, एस तो अपने को निकालना, तो 0 इक्वल टू 3600 माइनस 2s, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर 2s इक्वल टू 3600, तो s का वैल्यू कितना आ गया 1800। तो ये जो डिस्टेंस, अब मैं बता रहा हूँ, ये जो डिस्टेंस है ना, ये मेरा 1800 था, समझ में आ रहा है। तो 1800 और 900 कितना हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, अब बताओ 2700 हुआ कि नहीं, है कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेन ने जो मूव किया, तो टोटल डिस्टेंस मूव, टोटल डिस्टेंस इक्वल टू 900 प्लस 1800 इक्वल टू 2700, समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना आप तुमको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब भाई साहब कह रहा है, ठीक है, अब कह रहा है कि देखो टोटल डिस्टेंस हमने निकाल दिया, फाइंड द टोटल डिस्टेंस, ये पार्ट जो है ये पार्ट है, ठीक है। तुम क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास है देख लो, नहीं तो बाद में क्वेश्चन फिर से स्क्रीनशॉट लगा देना और वहाँ से देख लेना। ए पार्ट है, टोटल डिस्टेंस हमने निकाल दिया, वेलोसिटी मैक्सिमम उसने कितना अटेन किया था, बी पार्ट 60 मीटर पर सेकंड, वो भी हमने निकाल लिया, पहले ही निकाल लिया। अब सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट में कह रहा है कि द पोजिशन ऑफ द ट्रेन एट हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड में हमें ट्रेन के पोजीशंस निकालने हैं, ठीक है। अब देखो भाई साहब, मैक्सिमम स्पीड के हाफ में, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम स्पीड अपना यहाँ पर 60 है,
तो इसका हाफ कितना हो जाएगा यहाँ 30, ठीक है। तो उसमें पोजीशन निकालना, तो यहाँ 30 है, तो ये जो 30 वाला लाइन है ये इस टोटल ग्राफ को कितने पॉइंट में इंटरसेक्ट करें, यहाँ पर एक, दूसरा यहाँ पर कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे थोड़ा लाइन खींच देता हूँ। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, ठीक। अब एक बात देखो यार, पहला जो ये पॉइंट है, अगर ये 30 है तो ये मेरा, अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन डालता हूँ, क्योंकि ये T1 मेरा 30 था, तो यहाँ पर कितना टोटल सेकंड होगा 15 सेकंड। अब बताओगे कैसे सर ये 15 सेकंड कैसे है, क्वेश्चन करोगे ना कि 15 सेकंड कैसे। देखो इस केस में भी मैं मान सकता हूँ ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो मेरा ठीक ही है, A इक्वल टू 2, ठीक है, A इक्वल टू 2, समझ में आ रहा है कि A इक्वल टू 2। अब अगर मैं वेलोसिटी, अगर मैं स्लोप लेता हूँ, ठीक है, तो स्लोप मीन्स हाइट बाई दिस, तो A इक्वल टू, मुझे पता है A स्लोप के हिसाब से, अगर स्लोप तो ये जो एक्सेलरेशन, तो 2 इक्वल टू दिस हाइट इज 30, ये जो हाइट है 30 बाई, मैं मान लेता हूँ टी, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, ये टाइम इंटरवल अब मुझे पता नहीं है टाइम निकालना है, क्योंकि यहाँ तक तो 30, यहाँ क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये वाल सी ये जो डिस्टेंस है ये 30 है, तो ये भी तो 30 हो जाएगा, 30, क्योंकि हाफ ऑफ द डिस्टेंस उसने कहा। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 2t इक्वल टू 30, t इक्वल टू 15। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब मेरे को पता चल गया t इक्वल टू भाई साहब अपना 15 है, ये वाला, ठीक है। अब इसका क्या, ये तो 60, तो यहाँ से यहाँ 60 है, अब ये 15, अब यहाँ पर कहीं हमारा t इक्वल टू 30 था, समझ लेना तुम, ठीक, ठीक। तो अगर, अच्छा एक बात देखो, t इक्वल टू 15 पे अगर मैं कहता हूँ कि उसने कितना डिस्टेंस, मीन्स देखो 30 में तो अपने को पता है 900 उसने ट्रेवल किया था, 30 में अपने को पता है कि 900 किया, लेकिन अगर मैं t इक्वल टू 15 की बात करूँ तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया था, क्या तुम बता पाओगे? नहीं, t इक्वल टू 15 में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो अगर मैं कहता हूँ कि t इक्वल टू 15 में, तो तुम निकाल लो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को पता है ना s इक्वल डी टी प्लस हाफ ऑफ टी स्क्वायर, उसने अगर पूछ लिया तो ऐसा छोड़ना थोड़ी है, ठीक है। तो u तो अपना कितना है, क्योंकि उस केस में u कितना था, 0 है कि नहीं, तो ये ut तो 0 हो गया, तो यहाँ पर आ गया हाफ इंटू टी स्क्वायर, a कितना है बताओ, a कितना है यार, ये तो 2 है ना, 2 इंटू टी स्क्वायर, टी अपना कितना हो गया 15, हमने निकाला था, तो 15 इंटू 15, तो 2 कैंसिल, तो ये 15 इंटू 15 225 मीटर। ये जो डिस्टेंस टी को, तो 15 सेकंड में ट्रेन ने कितना कवर किया था, 225 मीटर। लेकिन अब अपना क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, अब अपना क्वेश्चन बाकी। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट, हमें क्या निकालना है कि जो मैक्सिमम स्पीड जो था उसके हाफ स्पीड में ट्रेन की पोजीशंस क्या थी, ठीक है। तो उसके लिए एक तो ये वाला पोजीशन था 225 मीटर, ठीक है। अब दूसरा निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूँ इसलिए, ठीक। अब देखो एक चीज, इतना तो मैं आशा करता हूँ तुमने लिख ही दिया होगा, ये 60 है, ठीक। अब देखो दूसरा कंडीशन ये हो जाएगा, पहला कंडीशन तो 225 मीटर वाला, दूसरा कंडीशन ये हो जाएगा कि इस पोजीशन पे जाने के बाद ट्रेन रिटार्डिंग स्टार्ट कर दिया था, ठीक। तभी तो वो देखो रिटार्डेशन के बाद वो जाके फिर से यहाँ पर, मैं तुमको एक बात कहता हूँ, देखो दो कंडीशन ऐसे हैं, ग्राफ से हमको दिखाई दे रहा है, दोनों कंडीशन में ये एक कंडीशन है जहाँ वेलोसिटी, ट्रेन ने वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ जो वेलोसिटी 30 अटेन किया था। फिर ये एक पोजीशन है जब ट्रेन रिटार्डेशन में था, जब स्पीड उसका स्लो हो रहा था, तब यहाँ पर भी उसने 30 मीटर पर सेकंड अप्लाई किया था, मतलब अटेन किया था, ठीक है। तो इस कंडीशन को अगर मैं कंसिडर करता हूँ कि व्हेन द ट्रेन, ऐसा मान लो व्हेन द ट्रेन इज रिटार्डिंग फ्रॉम, अब रिटार्डिंग किससे हो रहा है, 60 मीटर पर सेकेंड टू 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्टॉप हो रहा है ना ट्रेन, ब्रेक लगा दिया हमने एट ए, और यहाँ इसका रिटार्डेशन जो एक्सेलरेशन है वो हमने निकाल के रखा था 1 मीटर एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखो टाइम
एट, हमको टाइम निकालना ना किस टाइम पे ये 30 मीटर पर सेकेंड अचीव किया था इसने। तो टाइम एट व्हिच द स्पीड रीचेस 30 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड हमारा क्या था 60, तो उसका हाफ 30 मीटर पर सेकेंड। तो रिटार्डिंग केस में भी ट्रेन ने कितने टाइम में अपना 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड अटेन किया था वो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमको पता है v इक्वल टू यू माइनस 80, क्योंकि रिटार्डेशन केस है v इक्वल टू यू माइनस 80। ठीक है, तो अब देखो भाई v कितना हो जाएगा 30, क्योंकि यही तो मेरा क्या है फाइनल वेलोसिटी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर u मेरा इनिशियल था, क्योंकि रिटार्ड हो रहा है ना, तो 60 से 30 आ रहा है, मुझे 30 का पोजीशन चाहिए, 60 से 30 आ रहा है, तो 60 मेरा u था और ये मेरा v हो जाएगा, तो v मेरा 36, u के जगह पर 60 माइनस a इंटू टी, ए अपने को पता है 1 इंटू टी, समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ से -30 इक्वल टू -1t, तो यहाँ से अगर मैं t निकालता हूँ t इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 सेकेंड, समझ में आ रहा है। t मेरा कितना आ जाएगा 30 सेकेंड, t मेरा कितना आ जाएगा 30 सेकेंड। ठीक है, अब एक बात देखो भाई साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, t मेरा 30 सेकेंड है ना, तो इस 30 सेकेंड में मेरा डिस्टेंस कितना कवर हुआ होगा s इक्वल टू यू टी, क्योंकि ये रिटार्डेशन वाला केस है, तो -12 AT², या तो -1 लगाओगे तो ऐसे माइनस आ जाएगा, तो यू अपना कितना है 60, तो 60 इंटू टी इज 30, ध्यान रखना 60 इंटू टी 30 सेकेंड था ना वो, क्योंकि t इक्वल टू यहाँ 30 था, लेकिन ये डिस्टेंस भी अपना क्या है, ये डिस्टेंस भी अपना क्या है 30 वाला। ठीक है, तो t इक्वल टू 30, तो 60 माइनस हाफ ऑफ a 1 इंटू टी स्क्वायर 900, ध्यान में आ रहा। ठीक, तो इसका वैल्यू अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 1800 माइनस 450, तो ये कितना आ जाएगा 1350 मीटर। ठीक है, अब देखो भाई ये डिस्टेंस मेरा हो गया 1350 मीटर। ठीक है 1350 मीटर। ठीक है, अब मुझे कह रहा है कि देखो, तो ये डिस्टेंस कौन सा है ग्राफ में, ये इस पोजीशन से v इक्वल टू 60 से v इक्वल टू 30 ये पोजीशन पे, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस मेरा है, ये मेरा हो गया, ये जो डिस्टेंस है ये मेरा हो गया 1350, समझ में आ रहा है। ठीक है, और ये हमने इसलिए स्ट्रेट लाइन से किया है, और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो पार्ट है, ये अपना 900, मैं ऐसा लिख देता हूँ यार, टेंशन ना लो, ये पार्ट मेरा 1350, ये पार्ट अपना 900, ये 1350, ये पार्ट जो t इक्वल टू 30 सेकेंड से मान लो ये, और 30 सेकेंड, तो यहाँ पर t इक्वल टू 60 का ही था, तो हाँ यहाँ पर t इक्वल टू 60 था, तो इस 30 से 60 पर अपना 1350। ठीक है, और ये ओरिजिनल पहले ओरिजिन से हमने 900 मीटर तो पहले लिख लिया था सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन, तो अब ओरिजिन से 900 प्लस 1350, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ। सो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम origin will be 900 plus 1350, 900 plus 1350। ठीक है, तो वो लगभग कितना आ रहा है, 900 plus 1350 कितना आ रहा है, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2250 मीटर। समझ में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, लेंदी एक्चुअली नहीं था, अगर आप ग्राफ से समझते हैं तो बहुत ही ईजी है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा डिटेल्स में एक्सप्लेन करने का कोशिश किया ताकि हर एक बच्चे को बिल्कुल इजी से समझ में आ जाए। वैसे ग्राफ से करोगे तो इतना टाइम नहीं लगता, इसमें जल्दी जल्दी हो ही जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 था। अब आगे जाके क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ए बुलेट ट्रेवलिंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड penetrates a tree trunk and comes to rest in 0.4 meter. Find the time taken during retardation. तो ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, ये कुछ है ही नहीं। बुलेट ट्रेवलिंग विथ ए वेलोसिटी, ये ध्यान रखना है आपको।
ट्रेवलिंग मतलब वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो ट्रेवल करता हुआ आ रहा है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ये हो जाएगा, ठीक है। तो u हम लिख लेंगे u इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्योंकि उसी वेलोसिटी से आ रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और पेनिट्रेट से ट्री ट्रंक मतलब एक पेड़ के अंदर से घुसकर बाहर निकल गया, पेड़ का जो क्या कहते हैं उसको, टहनी कहते हैं ना, उसको चीरता हुआ निकल गया, ठीक है, पेनिट्रेट करता हुआ निकल गया, ठीक है। एंड कम टू रेस्ट, तो रेस्ट में आ गया तो मतलब क्या, फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। और जो डिस्टेंस है उन्होंने दे दिया वो है 0.4 मीटर, ये सारा कुछ इसने दे दिया, ठीक है। तो हमें निकालना है टाइम टेकन ड्यूरिंग रिटार्डेशन, रिटार्डेशन में कितना टाइम अपने को लग गया है, ठीक है, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहला क्या करना है, हमको पता है ना v² माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, क्योंकि अपने को अगर टाइम निकालना है तो पहले एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए अपने पास बेस्ट यही फॉर्मूला है, ठीक है। तो v तो अपने पास 0 माइनस 16 स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू एस इज 0.4, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ तो जो a का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन में क्या कर सकते हैं हम, क्लास 11th या तो 12th के बच्चों के लिए हम कैलकुलेशन मतलब करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि अपने आप वो कर सकते हैं और उसमें टाइम काफ़ी बर्बाद हो जाता है, ठीक। तो एक्सेलरेशन अपना 320 मीटर। अब अपने को निकालना है वो फाइंड द टाइम टेकन, कितना टाइम इसने लिया है कि नहीं। तो टी हमको पता है क्या हो जाएगा, सॉरी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, अपने को एक फॉर्मूला पता है, ठीक है। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी अपना 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना था यार 16 आई थिंक, एक्सेलरेशन अपने पास 320 है, लेकिन ये क्या है माइनस, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस हमेशा लगा देता हूँ, यहाँ से v माइनस यू, v माइनस सॉरी v इक्वल टू यू माइनस ए टी, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर माइनस आ जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि। तो 16 माइनस 320, ठीक है, 16 माइनस 320 इंटू टाइम, टाइम हमने क्या निकाला था, कुछ नहीं, टाइम हमको निकालना है तो t, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे तो t का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0.05 सेकेंड, 0.05 सेकेंड, ठीक है। क्योंकि अगर मैं t का वैल्यू बोलता हूँ तुमको t, तो ये आ जाएगा t कितना आ जाएगा यार 16/320 इक्वल टू मेरा आता है t, और अगर तुम इसको देखोगे 16 to the 20 तो इट विल बी 1/20, सो इट विल बी 0.05 सेकेंड, ठीक। टाइम हमने निकाल लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल में देखते हैं तुम्हारा बुलेट ट्रेवलिंग वाला। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है बुलेट गोइंग विथ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकेंड enters a concrete wall and penetrates a distance 5 centimeter before coming to rest, find deceleration, ठीक है। क्या निकालना है, डिसेलरेशन, ठीक है। अब देखो सबसे एक प्रॉब्लम तो अपने पास है क्या, कि स्पीड अपने को दे दिया मीटर पर सेकंड में, लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस दे रहा है 5 सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, ये तुम भूलना मत, ठीक है। अब 11th में हो तो यूनिट कन्वर्शन तुमको बिल्कुल आना चाहिए, ठीक। तो अगर मैं कहता हूँ u, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा कितना 350 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना हो जाएगा, पहले वाले क्वेश्चन के जैसा 0 हो जाएगा, क्योंकि कमी वो रेस्ट में आ रहा है ना, तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो यार, अपने को निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। डीएक्सेलरेशन मीन्स भी एक टाइप का एक्सेलरेशन होता है जो कि नेगेटिव होता है, ठीक। अब डिस्टेंस इसने दे रखा 5 cm, तो सबसे पहले तो मैं डिस्टेंस को मीटर में चेंज कर दूंगा, ठीक। तो अगर मैं कहता हूँ 5 cm इज इक्वल टू, आई थिंक इट विल बी इक्वल टू 0.05 मीटर, है कि। तो अपने पास अब फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस, ये एस है, ठीक है। तो अपने को
ए निकालना, तो ए अगर निकालेंगे तो बी का वैल्यू अपने क्या आता है 0² माइनस 350 स्क्वायर इक्वल 2 इंटू ए इंटू एस इज 0.05। ठीक ठीक। तो यहाँ से अगर मैं ए निकालता हूँ तो कैलकुलेशन कुछ इस टाइप का आ जाता है, दैट विल बी इक्वल टू माइनस, बिकॉज इट इज डिसलेरेशन ना, सो इट विल बी माइनस 12.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन अगर आप देख लेना, अगर आता नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको कैलकुलेशन भी पूरा भेज दूंगा। ठीक है, और इनको इस पूरे सीरीज का हैंड रिटन पीडीएफ चाहिए तो मेरे पास है। ठीक है, क्योंकि मैंने इंडिविजुअली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ इट टेक्स 5 सेकंड टू रीच द स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग पीरियड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग पीरियड। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकोगे। तो यहाँ पर एक चीज़ देखना है, यहाँ पर स्पीड जो दे रखा है 18.0 किलोमीटर पर आवर पे दे रखा है। ठीक, तो ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी अपना क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है 18 किलोमीटर पर आवर कह दिया ना, लेकिन इसको मुझे मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में अगर चेंज करता हूँ तो मुझे इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर से चेंज होकर ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी जो है 5 m/s। ठीक, अब कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन में मूव कर रहा था। ठीक है, तो हम एक्सेलरेशन में निकालें, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या होता है, एक्सेलरेशन मेरा क्या हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो v माइनस यू बाई टी। तो v माइनस यू, v अपना था 5 माइनस यू अपना 0/t। टाइम इसने क्या कहा था 5 सेकंड कहा था कि नहीं, तो टाइम भी 5, तो ये कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो मैंने निकाल लिया। ठीक ठीक। अब अगर मैं डिस्टेंस निकालने जाऊँ, सबसे पहले अगर मैं डिस्टेंस निकालने जाऊँ तो डिस्टेंस एस इक्वल टू अपने को पता है यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये डिस्टेंस बी वाला पार्ट में निकाल लो पहले, तो एस अपना क्या हो जाएगा यू टी, यू तो अपना 0 है तो कुछ खत्म, इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन अपना 1, टी अपना कितना है 5² 25। समझ में आ रहा है, तो 2 12 तक 12.5, तो डिस्टेंस मेरा कितना हो जाएगा 12.5 मीटर। ठीक है, अब डिस्टेंस मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं एवरेज वेलोसिटी अगर इस पीरियड के लिए निकालता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि डिस्टेंस मुझे चाहिए ना वेलोसिटी निकालने के लिए। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस यहाँ पर सेम ही, तो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं कहता हूँ ए पोर्शन, एवरेज वेलोसिटी will be equal to total distance by total time। एक तरफ से ये तो होता है एवरेज वेलोसिटी, है कि नहीं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा बताओ टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपना कितना ट्रेवल किया इसने 12.5 बाई टाइम कितना लगा 5, है कि नहीं, 5 उन्होंने दे रखा है क्वेश्चन गिवन है, तो 5 यहाँ पर टी गिवन पे लिख लेना है 5, तो 5 2.5 द क्या है 12.5, सो इट विल बी मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज जो वेलोसिटी है वो कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जो डिस्टेंस है वो है 12.5 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो जल्द से, क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो आप ही कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसा कुछ है ही नहीं, वो बिल्कुल 19 के बराबर जैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक आफ्टर ही सीज ए नीड फॉर इट, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर। If he driving a car at a speed of 54 km per hour and brake cause a deceleration of 6 meter per second square, find the distance traveled by the car after he sees need to put the brake। तो यहाँ पर सीधा मैं तुमको समझाया तो फिगर से, मान लो
सपोज बाइक वाइक तो चलाते हो ना भाई साहब, तो ब्रेक का तो पता है ना, इंस्टेंट लगता नहीं है। ब्रेक पंजा दबा दिया, फिर थोड़ा घिस की गाड़ी रुकती है कि नहीं। अब मान लो कि कोई भी एक ड्राइवर था जो 54 किलोमीटर 54 किलोमीटर/आवर की स्पीड में आ रहा था, मतलब उसका इनिशियल स्पीड यही था, समझ में आ रहा है? ठीक, तो इनिशियल स्पीड उसका यही था। तो यार सबसे पहला उसने क्या किया, इस पोजीशन में मान लो जब वो ए पोजीशन में था ना, तो उसने देखा कि कोई एक ऑब्स्टेकल, मान लो कोई बिल्ली उसके सामने आ गई है, ठीक ठीक, ए पोजीशन पे उसने देखा, ठीक। तो उसको ये देखने के बाद तुरंत तो बंदा ब्रेक नहीं लगा सकता ना, कुछ चंद सेकंड तो लेगा ना। तो देखने के बाद उसने ब्रेक अप्लाई करने के लिए 0.20 सेकंड का टाइम ले लिया यार, ब्रेक दबाते दबाते, मतलब उसका इतना टाइम हो गया, ठीक। मतलब बी पॉइंट पे उसने ब्रेक अप्लाई किया, बी पॉइंट पे उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, लेकिन ये ए पॉइंट पे उसने सी द ऑब्स्टेकल, ध्यान रखना, सी द ऑब्स्टेकल, बी पॉइंट पे उसने ब्रेक दबा दिया, ठीक। अब जब उसने ब्रेक दबाया तुरंत थोड़ी गाड़ी रुक जाएगी, थोड़ी आगे जाके यहाँ पर कहीं सी पे कार स्टॉप्स। अब बताओ डायग्राम समझ में आया कि नहीं? ठीक, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा। ए पॉइंट पर उसने देखा कि कोई ऑब्स्टेकल उसके सामने है, तो उसको ब्रेक लगाते वक्त 20 सेकंड का डीले हो गया, तो वो बी पे पहुंच गया। तब तक गाड़ी तो चलती रहेगी ना, तो बी पे पहुंच गया वो। बी पे उसने ब्रेक पे पंजा दबा दिया अपना, ठीक है, लेकिन गाड़ी वहाँ थोड़ी रुकेगी, गाड़ी तो थोड़ी आगे जाके रुकेगी। तो सी पे जाके गाड़ी स्टॉप हुआ। तो वो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस, ये ए से सी जो डिस्टेंस है ना, वो हमको निकालना है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सीज नीड टू पुट द ब्रेक। जब उसने देखा तो इस पोजीशन पे था, ए पे था, तो अपने को ए सी निकालना, वी हैव टू फाइंड ए सी। इतना समझ में आ गया? अब निकालना कैसे, अपने पास दिया हुआ क्या है और गिवन क्या क्या है और अपने को लगाना क्या है। देखो, सबसे पहले इसने इनिशियल वेलोसिटी यू दिया 54 किलोमीटर/आवर, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर इसने टाइम दे दिया यार 20.20 सेकेंड, है कि नहीं। तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो यू मैं लिख लेता हूँ यहाँ 54 इंटू 5/18, तो 18 3 द, तो इट विल बी 15 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्पीड जो था वो कार का क्या था, 15 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? ठीक, इतना समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ। अब देखो भाई साहब एक चीज़ है, अगर मैं कहता हूँ पहला ये डिस्टेंस ए भी निकाल लेता हूँ मैं, ए सी तो बाद में निकालना है, ए बी निकालना। तो ए बी के लिए अपने को क्या पता है, वेलोसिटी पता है, टाइम अपना पता है, तो डिस्टेंस निकालना इजी है। तो अगर मैं कहता हूँ ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15 इंटू, क्योंकि डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू 0.2, तो ये कितना होगा 3 मीटर। समझ में आ रहा है? तो ये अपना तो 3 मीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को पूरा बी सी भी निकालना है, तो बी सी अब कैसे निकालूंगा, ये तो ए बी है, मान लो ये S1, इसका नाम मैंने S1 दे दिया, डिस्टेंस को S1 लिख सकता हूँ, S1 इक्वल टू ए बी इक्वल टू 3 मीटर, ठीक। अब मैं S2 निकालने जा रहा हूँ, S2। तो S2 मैं कैसे निकालूंगा बताओ। S2 निकालने के लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। दूसरा कौन सा कंसेप्ट, कि इस पॉइंट पे हमने जब ब्रेक अप्लाई किया तो कार ने 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे डिसेलेरेशन स्टार्ट कर दी, ये दूसरा पॉइंट है, ठीक, समझ में आ रहा है। तो इस हिसाब से अपने पास क्या क्या गिवन है बताओ, दूसरे पॉइंट के हिसाब से। अब मेरे पास देखो, अब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, यू मेरा कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा है, यू मेरा क्या हो जाएगा 3 मीटर, ठीक ठीक, पर सेकेंड। वी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी मुझे अचीव होगा, तो यहाँ पर तो कार स्टॉप हो गया, तो वेलोसिटी मेरा 0। एक्सेलरेशन अपने पास कितना देते हैं इसने, -6, है कि नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन करने के बाद कार तो डिसेलेरेट हो गया, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में रहेगा, ठीक ठीक। तो S2 निकालने के, और अपने पास देखो भाई
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जो इस डिस्टेंस के लिए हमारे पास टाइम गिवन नहीं है, तो बिना टाइम वाला कोई फॉर्मूला हो तो वही लगा दो। तो हमको पता है यार वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ए एस, हमारे पास ये फॉर्मूला तो है कि नहीं, ठीक। और यहाँ पर हमने एक गड़बड़ कर दिया, 3 मीटर पर सेकंड थोड़ी है, इनिशियल स्पीड कितना था 15 मीटर ना, 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू में पुट करता हूँ तो 0 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ए हो गया मेरा -6 इंटू एस। तो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा ये, और अपने को क्वेश्चन में भी कहा है टोटल डिस्टेंस निकालना, है कि नहीं। तो यहाँ से मैं थोड़ा निकाल देता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ। तो माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, और 2 इंटू -6, तो अगर तुम कैंसिल करोगे तो इसका कुछ ना कुछ ऐसा वैल्यू आता है 18.75 मीटर इक्वल टू S2, मान लेता हूँ मैं इसको S2, समझ में आ रहा है। अब ये मेरा 18.5 मीटर और ये मेरा 3 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देयरफॉर AC विल बी इक्वल टू, ओके, AC विल बी इक्वल टू S1 प्लस S2 इक्वल टू 18.75 प्लस 3, ठीक है, तो इक्वल टू 21.75 आई थिंक, यस 75 मीटर, ठीक। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हो गया 21.75 मीटर, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है वो बिल्कुल इसी टॉपिक पे बेस्ड है, सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट डे हम 20 से लेकर आगे 30 तक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।